रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। तहरीक इंसाफ के लिए जुडिशरी से जुड़ी हुई एक बुरी खबर, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी जी, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो बानी पीटीआई की मुकम्मल सहूलतकार बन चुकी थी। यहाँ पर जो जजेस बैठे हुए थे वो तहरीके इंसाफ की, इमरान खान की हकीकी आज़ादी के फ्रंट पे वो प्ले कर रहे थे, जैन कर किया तो हकीकी आज़ादी को। ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसमें इमरान खान की मुस्तकबिल में भी जमानतें जिसने मंजूर की थी, लेकिन ये वही हाई कोर्ट है जिसने आज इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को वाज़े तौर के ऊपर जवाब दिया है और कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान को 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, वो अपील इस साल इमसाल यानी 2025 में तो लगने से रही। कोई इम्कान नहीं है कि वो 14 साल सज़ा वाली 190 मिलियन पाउंड करप्शन वाली जो अपील है वो इस साल लगे। वो नहीं लगेगी, क्योंकि अब वो अदलिया नहीं है, अब वो जजेस नहीं है, ईमानदार जजेस नहीं है। उस तरतीब में ईमानदार जजेस चाह के भी अब इमरान खान की जो है वो सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तभी तो अब मामलात आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं और चलेंगे। शायद यही वजह है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए ईमानदार जजेस से हजम नहीं हो रहे, और वो आए रोज़, चाहे वो बाबर स्टार हूँ, चाहे वो मोहसिन अख्तर कियानी हूँ या इन जैसे दीगर जजेस हूँ, वो आए रोज़ जो है कोई ना कोई ऐसी अटैम्प्ट ज़रूर करते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ या तो कभी अदालती फ़ैसला लिख देते हैं, कभी क्या करते हैं। और यहाँ तक वो चले गए कि जज जिसको ये राइट नहीं है, जिसको उसका ओथ, जिसको उसका हलफ, जिसको उसका ज़ाब्ता अखलाक पाबंद करता है कि जज जो है वो अपनी ज़ाती लिटिगेशन में नहीं जा सकता, वो अपनी ज़ात के लिए मुकदमेबाजी नहीं कर सकता। हाँ, जज का काम है मुकदमात का फैसला करना। जज का काम ये नहीं है कि वो मुकदमेबाजी में जाए, वो मुकदमेबाज बने। लेकिन आज मैं आप सब देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद जजेस जो हैं, यानी कि वो जजेस जिनको अतर मिनल्ला ने अपॉइंट कराया था, वो जजेस जो जनरल फैज़ के दौर में अपॉइंट हुए थे, वो जजेस जिनको आप फैज़ याब जजेस कहते हैं, या वो जजेस जिनको आप ईमानदार जजेस कहते हैं, आज वो जजेस जो है वो दरख्वास्तें लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि ये सरफराज डोगर चीफ जस्टिस ना बने, ये जस्टिस सरफराज डोगर यहाँ पे क्यों आ गए हैं, ये कायम मकाम चीफ जस्टिस क्यों बने हैं, इनका तबादला क्यों हुआ, ये सारा ये वो। तो बहरहाल उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक रिपोर्ट जमा कराई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसमें उसने ये कहा है कि 190 मिलियन पाउंड जो मुहात्मा इमरान नियाज़ी, मुजरिम इमरान नियाज़ी का जो केस है वो इस साल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता। और उसमें उन्होंने वजह ये बताई है कि जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसने फिक्सेशन पॉलिसी एक मुरतब की थी, और उस फिक्सेशन पॉलिसी में ये असूल तय हुआ था कि मुकदमात अपनी अपनी बारी पे लगेंगे। ये चूज़ करने वाले या मनपसंद मुकदमात लगाने वाला जो तरीक़ाकार था वो ख़त्म कर दिया गया। अब मुकदमात अपनी बारी पे लगने हैं। तो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बताया गया कि मुजरमों की जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 279 यानी 279
अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं और इस तरीके से 7 साल से ज़ायद जिनको सज़ा हुई है कैद की, उनकी 88 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, जबकि 7 साल से कम सज़ा वाली जो है वो 55 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर समाअत हैं या ज़ेर इल्तवा हैं। और ये भी कहा गया कि सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हैं वो अभी 2017 की अपीलें चल रही हैं। ये तो बस आप समझ सकते हैं कि 2017 की, और मुहातमा इमरान नियाज़ी ने जो है वो तो 31 जनवरी 2024 की में अपील दायर की थी। तो भाई अब 2017 वाली अपीलें सुनी जाएंगी पहले या ये 2024 वाली अपील सुनी जाएगी, वो भी 31 जनवरी को उसने फाइल की। तो अब आप बेहतर समझ सकते हैं, ये एक चीज़ है। इस वजह से रजिस्ट्रार ने ये रिकॉर्ड दिया है और उसने कहा है कि अपीलें जो दायर होती हैं वो अपनी अब बारी पे लगेंगी, और ये फ़ैसला मैंने नहीं या रजिस्ट्रार ने नहीं या जस्टिस सरफराज डोगर का नहीं है, बल्कि ये फ़ैसला नेशनल कौमी जो पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसने ये फैसला किया हुआ है कि किस तरीके से मुकदमात की फिक्सेशन होनी है। तो इन सारे डाटा प्रोवाइड करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि बानी पीटीआई की जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो उनको 14 साल की सज़ा हुई है उसके खिलाफ जो अपील है वो इस साल नहीं लगेगी, यानी 2025 में नहीं लगेगी, शायद 2026 या 2027 में ही उसकी बारी आए तब वो लगेगी। तो यूं मैं आपको बताऊं कि मुहातमा इमरान नियाज़ी ने अल-कादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड वाला ये मामला जो है इसमें बड़ी दिहाड़ी लगाई थी और इसमें करप्शन और बदनुवानी की थी। ये बैठ के अब जेल में भी बैठ के ये कहता है कि जी नवाज शरीफ और जरदारी जो है उनके मफाद नहीं है मुल्क के साथ। भाई तेरे कौन सा मफाद इस मुल्क में है? तेरे बच्चे बाहर, तेरी अपनी जमात जो है वो आज जो है वो पाकिस्तान भारत इस कशीदगी की में जो है वो भारत की हमनवा बनी हुई है, वो मोदी की हमनवा बनी हुई है। और आपको याद हो कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया, रियासत पाकिस्तान की रेड लाइन इन्होंने अबूर की, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अगर हम उस पर कोर्ट वाले मैटर पे देखें तो वाज़े तौर के ऊपर है कि 190 मिलियन में इसको 14 साल का सज़ा हुआ और ये भागों भाग आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उस टाइम जो है वो अभी कब्ज़ा वागुजार नहीं कराया गया था। उस टाइम भी जो फैज़याब जजेस थे, जो ईमानदार जजेस थे, वो पावर में थे। लेकिन अब चूँकि उनका कब्ज़ा तकरीबन वागुजार हो चुका है, अब वो उस पावर में नहीं रहे, तभी उनको भी बचाने के लिए मुहातमा मैदान में आया हुआ है। और जिस तरीके से मोहसिन अख्तर कियानी, जिस तरीके से बाबर स्टार और दीगर जजेस जो हैं उन्होंने जजेस के तबादले और सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया, बयान ही उसी तरीके से इमरान खान ने भी उसी मैटर पे, उसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और कहता क्या है कि ये जजेस जो हैं वो मेरे फैसले कर रहे थे, ये मेरे केसेस सुन रहे थे और इनको ये सज़ा दी जा रही है, ये मेरिट पर फैसला कर रहे थे। और बाबा ये मेरिट पे फैसला नहीं कर रहे थे, ये आपकी सहूलतकारी कर रहे थे, क्योंकि ये जज भी आपके दौरे हुकूमत में लगे हैं, आपके जनरल फैज़ ने लगवाए हैं, आपके जस्टिस अतर लल्ला ने लगवाए हैं, और इनका काम ही यही है कि ये अपने हलफ, अपने आइन, अपने कानून के बरखिलाफ़ इन्होंने सिर्फ आपको प्यारा किया हुआ था, आपकी जो हकीकी आज़ादी है उसके फ्रंट वॉरियर बने हुए थे। तो ये वही जजेज़ हैं जो मैंने शुरू में कहा कि मुहातमा, जैसे कि आप और मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो, हम ज़मानत कराने जाएं तो कहते हैं जी पहले FIR दिखाओ कि कौन सा मुकदमा है और कौन से केस में ज़मानत होनी है, होनी भी या नहीं होनी वो अदालत तय करेगी, लेकिन FIR का होना ज़रूरी है। हमने देखा कि मुस्तकबिल में अब इनको क्या पता था कौन सी दरख्वास्तें, कौन से इसके ऊपर केसेस होंगे या बनेंगे या ये क्या गुल खिलाएगा, उसमें भी इन जजेज़ ने जो है वो मुहातमा की ज़मानतें मंजूर की थी। तो ये वो जजेज़ हैं। तो बहरहाल अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इमरान खान की उम्मीदों का मरकज़ था, जो आस का मरकज़ था, जिसको इमरान खान ये समझ रहा था कि यहाँ से मुकम्मल मेरी सहूलतकारी होगी, और ये समझता था कि 190 बिलियन पाउंड में मुझे 14 साल क्या 20 साल 50 साल सज़ा दे दे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए मेरे ईमानदार जजेस जो हैं वो इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे, जैसे सैफर वाला केस उठाकर फेंक दे, बाकी भी मुतअद्दिद केसेस हैं। तो इसकी ये सारी उम्मीदें अब दम
तोड़ गई हैं। अब तो मामला ये है कि जो है वो सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, और यही वजह है कि 190 मिलियन पाउंड में जो इसको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है वो अब अपील समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रही। वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के बाद शायद 2026 में हो या 2027 में हो, क्योंकि अभी तो 2017 के केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। अभी तो सज़ाए मौत की अपीलें पड़ी हैं। अभी तो जो है वो 7 साल से ज़्यादा जिनको सज़ाएँ हुई हैं उनकी 88 अपीलें पड़ी हैं। जो पुरानी अपीलें हैं या जिनको 5 साल से ज़्यादा की सज़ाएँ हुई हैं उनकी 55 से ज़्यादा अपीलें पड़ी हैं। पहले उन पर फैसले होंगे, फिर 190 मिलियन पाउंड को देखा जाएगा। बहरहाल रजिस्ट्रार ऑफिस के इस डिसीजन के बाद जो है वो यूथरों को जो है वो काफ़ी मायूसी हुई है। तो बहरहाल ये जुडिशल माह से जुड़ी हुई कैम डेवलपमेंट थी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।